हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं अखिलेश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द राघवन क्लासेस। हम है राघवन क्लासेस, द क्लास ऑफ चैंपियन। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही जोर शोर के साथ तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था वर्गमूल और घनमूल, जिसमें मैंने आपको जीरो लेवल से लेकर के पूरा अपर लेवल तक के हर एक कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक के साथ मैंने बताया हुआ दोस्तों। तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, क्योंकि उसमें 1 से लेकर के 100 तक के बीच की संख्याओं का किसी का भी अगर स्क्वायर निकालना हो वो भी आपको बताया गया है। और बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड सवाल, जो कि हम लोग जीरो लेवल से लेकर के हायर लेवल के और हर टाइप के सवाल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। हर एक टाइप का, कोई भी ऐसा टाइप आपका बचेगा नहीं कि परीक्षा में आ जाए और आपको ऐसा लगे कि हम तो ये पढ़े ही नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस सवालों को रिवाइज करते रहिए दोस्तों। और एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि देखिए, थोड़ा सा वीडियोस जो होता है हम लोग का सवाल, भाई डिजिटल बोर्ड हम लोग के पास नहीं है, इसलिए ऑफलाइन बोर्ड है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा मेहनत आप भी हमारे साथ करिए, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। प्रश्न लिखने में जो 1-2 सेकंड की टाइमिंग लगेगी उसके लिए हमें खेद है, पर आप लोग उसे स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इस प्रश्नों को लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास है रूट में 32 प्लस रूट में 48। बहुत मजा आने वाला दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। रूट में 32 प्लस रूट में 48, नीचे दिया रूट में 8 प्लस रूट में 12। ऐसा सवाल आ जाएगा तो क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको तोड़ने की कोशिश करना। देखो यहाँ 8 है, 8 चौका 32 टूट जा रहा है, 12 है, 12 चौका 48, तब तो ये हमारा आसानी से लग जाएगा। अगर नहीं टूटेगा तब सर, अगर ये नहीं टूटेगा तो सर, अगर ये नहीं टूटेगा तो जब हम लोग रूट के सवाल हल करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां भी बता दे रहा हूं कि फिर हम लोग इसका हर परमेयीकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हर परमेयीकरण। क्या करेंगे? हर परमेयीकरण। क्या करेंगे? हर परमेयीकरण। लेकिन दोस्तों, हर परमेयीकरण करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। रूट में 8 माइनस रूट में 12, क्या लिख देंगे? रूट में 8 माइनस रूट में 12। इस तरीके से ऊपर नीचे करके गुणा कर देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं करना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये फंक्शन बन जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 8 गुणे 4, इसको लिख सकता हूँ 12 गुणे 4, नीचे जो हमारा दिया है 8 प्लस रूट में 12। अब जरा ध्यान से देखो, ये 4 है, मैंने आपको बता रखा है 4 को मैं क्या लिखूंगा? 2 दूना 4। तो 4 का हमारा क्या बाहर निकल जाएगा दोस्तों? 2 बाहर निकल जाएगा। रूट में क्या बचेगा? 8। यहां से भी 4 का क्या बाहर निकल जाएगा? 2, रूट में बचेगा 12, नीचे हो जाएगा रूट में 8 प्लस रूट में 12। मजा आ रहा है? चलो देखो यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे है, 2 क्या कर लो? बाहर ले लो, तो बचेगा रूट में 8 प्लस रूट में 12, और नीचे बचेगा रूट में 8 प्लस रूट में 12। ये पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा, और इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। एक भी टाइप का सवाल आपका बचेगा नहीं। जिस टाइप्स के सवाल मैं हल करा रहा हूं आप इन सभी को हल करिए, इसमें आपका हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अभी सवाल लगा रहे हैं, इसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे, उसके बाद आपको पूरे 15-16 साल के पीडीएफ जो हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आए हुए उनको भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। बस थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कोई चीज यदि आपका फंसता है तो कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और सब्सक्राइब करना तो एकदम नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, ताकि हमारा भी हौसला, और अगर ऑब्जर्वाई होगा तो हम लोग दोस्तों और बेहतरीन तरीके से सवालों को हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रूट के ऊपर अगर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है? रूट के अगर ऊपर 3 है तो इसका मतलब होता है कि हमसे घनमूल पूछा जा रहा है, यानी रूट के अंदर 3 संख्याएं होंगी तो उसका एक बाहर निकलेगा। अच्छा, इसको हमको करना, ये तो सर जी बहुत टफ दे दिया है, ये तो बहुत टफ दे दिया है, दशमलव में घुसा दिया है, सब क्या क्या कर दिया है। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, ध्यान से देखो बेटा, ये 3 है, नीचे क्या है? दशमलव है। कितने स्थान पर? 1 2 3 4, 4 स्थान पे है। तो ध्यान से देखो, 72.9 4 स्थान पे है, तो ऊपर 1 2 3 4 जीरो से ऊपर गुणा कर दो, और 0.4096 है, तो 1 2 3 4 जीरो से नीचे। हमें नीचे से दशमलव हर हाल में हटाना होता है, ठीक है, नीचे हम कभी भी दशमलव को नहीं रखेंगे। तो अब जब हम ऊपर करेंगे, देखो 1 अंक पे दशमलव है, तो 1 जीरो से 1 दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म। तो हो जाएगा क्या? 729, और 1 2 3 जीरो जो बचेगा हम इसके पीछे लगा देंगे। ये बहुत आसान है गुणा दशमलव का। यदि आपको गुणा भाग नहीं आता है तो आप बताइए, हम उस पे भी एक वीडियो बना के आपको पूरा सिखा देंगे। 1 जीरो से 1 दशमलव खत्म, बाकी के जो 3 जीरो बचेंगे इसके साथ ऐड हो जाएंगे। इधर देखो 4 अंक पे दशमलव है, 4 जीरो है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फिनिश। क्या हो जाएंगे? फिनिश। अब 729 किसका घनमूल है?
729, 99 81 9 729, यानी हम इसको लिखेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9। तो जरा ध्यान से देखो 3 जीरो भी है तो क्या मैं इसे 90 गुणे 90 गुणे 90 बहुत प्यार से लिख दूंगा दोस्तों। देखो 99 81 9 729 और 1 2 3 जीरो हो गया। ये 40 96 किसका है? तो 40 96 होता है दोस्तों 16 गुणे 16 गुणे 16। किसका होता है? 16 गुणे 16 गुणे 16। तो अब देखो इसमें से 3 का 1 निकल जाएगा 90 और नीचे क्या निकल जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, काट दो इसको, 2 8 16, 45 दूना 90, भाग दे दो तो 8 5 40, 8 5 40 पॉइंट लगा दो। अब फिर 8 5 40, 8 6 48, फिर 4 बचेगा 8 5 40, 10 मिनट लगा देंगे, 8 6 48, 2 बचेगा, 8 दूना 16, 8 5 20। ये क्या हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। 45 में 8 का क्या कर देंगे डिवाइड। मजा आया? घनमूल का कोई भी सवाल रहेगा इस तरीके से लगा लोगे, बोलो मजा आया। चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे सवाल आपको प्रैक्टिस कराने हैं। ये सवालों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आराम से बार बार रोक करके आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी का सब्सक्रिप्शन, कहीं पैसा मत वेस्ट करिए, आप सिर्फ पढ़िए। और आपका कोई भी चीज़ यदि फंसता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उससे जुड़िए, हमें मैसेज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए एक बहुत ही आसान सवाल यहाँ पे मैं लेता हूँ, जो बच्चे कमज़ोर है वो भी इस चीज़ को सीख लेंगे और जो होनहार है वो लगा के तुरंत हमें आंसर बताए कि क्या आएगा। इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है वर्गमूल। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। तो फैक्टराइजेशन इसका हम नहीं कर पाएंगे, एलसीएम विधि लगाएंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैंने आपको एक डिवीजन मेथड बताया है, भाग विधि। तो भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं मेरे भाइयों, हम लोग क्या करते हैं कि 74, इसको इस तरीके से लिख लेंगे 74 68 41 64, और इसके बाद फिर क्या कर देंगे, इसका पेयर बना देंगे। 2 2 का हम लोग क्या बना देंगे, इसका पेयर बना देंगे। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार में जाएगा, 74 है, बताओ 8 64 9 9 81, ज्यादा हो गया तो 8 64 गुरुजी 0, और यहाँ कितना बचेगा 1, और ये 8 8 16, यहाँ पे क्या उतार देंगे 6 और 8। अब कितनी बार में जाएगा जरा ध्यान से देखो। अब ये कितनी बार में जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 7 बार में ले जाओगे तो 7 6 42 का 2 और 7 1 7 4 11, ज्यादा हो गया 10 से, तो हम क्या करेंगे 6 बार में ले जाएंगे। क्या करेंगे 6 बार में, तो 6 जहाँ के 36 का 6 हाथ में आया 3, 6 जहाँ 36 3 39, अच्छा 1 कम 6 3 9, घटा दो बेटा, 2 बचेगा इधर, 16 में से 9 गया, 7 बचेगा और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 6 12 के इधर जुड़ जाता है, 6 6 12 के 2, 6 1 7 और ये 1 ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से क्या उतार देंगे, 4 और 1 उतार देंगे। क्या उतार देंगे, 4 और 1। अब ये कितनी बार में जाएगा जरा ध्यान से देखो, 5 बार में ले जाओ तो 5 7 35 का 5, 5 7 35 के 5 हाथ में आया 3, 5 1 5 3 8, ज्यादा हो गया तो 4 बार में लगभग जाएगा ये। ठीक है, तो 4 बार में ये आपको प्रैक्टिस करोगे, आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मैंने ट्रिक भी बता रखा है, पिछले वीडियो में जाके देखिए कैसे निकाला जाता है। 4 चौका 16 का 6, 4 दूना 8 1 9, 7 चौक 28, 4 1 4 2 6, घटाओ 11 में से 6 गया 5, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ कितना बचेगा 11 में से 8 गया 3, और ये क्या हो जाएगा, कट गया। इधर 4 4 8, इधर क्या हो गया 2, इधर 7, इधर 1। अब क्या उतार देंगे बेटा 6 और 4, अब क्या उतार देंगे 6 और 4। अब देखो जरा यहाँ पे ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जा सकता है। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, लेकिन 3 3 का 9 आएगा नहीं, 2 बार में ले जाओ। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। चलो 2 बार में जाए, 2 दूना 4, 8 दूना 16 का 6, 2 दूना 4 1 5, यानी 2 7 14 4 और 2 1 कम 2 1 3। देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल। क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल। मजा आया, कैसे निकाला जाता है मैंने तरीका आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तुरंत जाइए, आपको प्लेलिस्ट में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आपके वर्ग वर्गमूल घनमूल के सारे कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं, वीडियो पढ़ा हुआ, तुरंत जाकर उसको देखिए और इसको प्रैक्टिस सेट करिए और पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका निकल जाएगा। चलिए हम लोग पूरा पढ़ेंगे दोस्तों, मैथ के पूरे सेशंस कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स के सवाल हल करवाएंगे, आपको केमिस्ट्री हल करवाएंगे। जाओगे कहाँ, जाओगे कहाँ, तुम जाओगे कहाँ, बताओ जरा मुझको। चलो ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इससे भी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सवाल है हमारे पास। इस बार हम लोग 2 क्वेश्चन एक साथ पुट कर लेते हैं। 3 है, यहाँ देखो थोड़ा सा दोस्तों समय लगेगा, सवाल हम लोग इंक्रीज करेंगे क्योंकि डिजिटल बोर्ड की सुविधा तो नहीं है मेरे प्यारे भाइयों,
लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे, यदि आपका सपोर्ट रहा तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम और आप भी डिजिटल बोर्ड के साथ इस पढ़ाई का और शानदार तरीके से मज़े ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, x का मान निकालना है। इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है। इस सवाल को आपको हल करना। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन सवाल, ये सारे सवाल आप ही के लोगों के लिए ढूंढ के लाया गया है। इस सवाल को लगाने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमसे दिया है रूट के अंदर रूट दे रखा है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब, यानी ये भी कड़ी घन की, ये भी कड़ी घन की है। तो 343, मैंने बोला 343 किसका होता है घनमूल, 343 किसका घन है, तो 7 7 49 7 343। बहुत बेहतरीन दोस्तों, बहुत बेहतरीन। कुछ बच्चों ने कमेंट किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, 7 गुणे 7 गुणे 7। बहुत बेहतरीन। चलो 1 + 7 3 बार है, एक साथ बाहर निकाल दो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 7 में 8 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 7 1 8, बहुत बढ़िया, नाइस, वेरी नाइस। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या बाहर निकल जाएगा मित्रों, 2 बाहर निकल जाएगा, और हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर। देखो कितना अच्छा सवाल था, बिल्कुल आराम से आपको समझा दिया गया, आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, देखो ये सवाल दिया हुआ, इसमें आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो 144 से कम, 144 और 144 में 25 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 169/144। बहुत बेहतरीन सर, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, बिल्कुल मजा आ रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। 169 किसका वर्ग है दोस्तों, 1 13 गुणे 13 और 144 12 गुणे 12, तो 1 + x/12। ठीक है, क्या निकल जाएगा, 13 बाहर निकल गया, नीचे से 12 बाहर निकल जाएगा, एक को इधर उठा के भेज देंगे बेटा तो -1 हो जाएगा, बोलो फटाफट, -1 हो जाएगा। 12 कम 12, 13 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 1, 12 कम 12। अच्छा चलो मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार आप लोग को, ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। मैंने एलसीएम लिया 12 कम 12, तो 13 - 12/12 और x/12, तो इधर घटा दो बेटा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 12, तो x/12। अब देखो 12 से 12 क्या हो गया, कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 1। मजा आया, मजा आया तो थम्स अप करो, थम्स अप करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो गाइस। सपोर्ट करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे पैरा मेडिकल हो, चाहे कुछ बच्चों ने भी कमेंट किया था कि सर क्या बिहार पैरा मेडिकल तैयारी नहीं होगी, होगा, क्यों नहीं होगा दोस्तों, पर सपोर्ट भी तो आना चाहिए ना आप लोगों का। सपोर्ट ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मतलब आप सपोर्ट करो तभी तो हमारे अंदर भी कुछ लगे कि हाँ नहीं, यहाँ बच्चों को पैरा मेडिकल्स की भी तैयारी कराना चाहिए। तो यूपी पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक के तो मैंने तैयारी कराने का ठान लिया, तो मैं तो कराऊंगा, चाहे आप सपोर्ट करो चाहे ना करो। 2 ही बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, हम 2 ही बच्चों को पढ़ाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग को मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट करोगे। मेहनत कभी भी जायज़ नहीं जाती। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज़रूर उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे इतना पता है। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों इसी सेशन में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि दिया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 238 बराबर 360 का 4/5, तो x का मान पूछा है। क्या पूछा है, x का मान। चलिए दोस्तों इस सवाल को लगाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या करना है, इसमें पहले हमको दे रखा है रूट एक्स रहने देते हैं, 238 रहने देते हैं, 360 का 4/5। का मतलब होता है मित्रों, जहां का हो वहां पे हम लोग गुणे का साइन लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं, गुणे का। मजा आया, चलो तो रूट में x + 238 बराबर, इसको काट दो, 5 7 35 और 5 दूना 10, 72 गुणे 4, तो रूट में x + 238 बराबर 4 दूना 8, 7 चौक 28, 288। ठीक है, चलो आगे चलो, x 238 को उस साइड भेज दो बेटा, तो क्या हो जाएगा 288 - 238। चलो रूट में x बराबर 288 में से 238 घटा लो, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 2 गया 0, खत्म। अब क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। वर्ग सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेटा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम इस रूट को हटाएंगे तभी तो निकलेगा। तो x का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, x का हम क्या कर देंगे, वर्ग, और इधर 50 का क्या कर देंगे, वर्ग। तो देखो जब रूट का वर्ग करते हैं तो ये क्या बचेगा दोस्तों, x बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 50 गुणे 50 यानी 5 × 5 = 2500। क्या हो जाएगा 2500। मेरे प्यारे भाइयों समझ में आया। ऐसा कोई बंदा जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए। देखिए कितना अच्छा सवाल था, कितना प्यारा सवाल था। ठीक है,
आप इसको देख लीजिए। जहां अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में मजा आया, बहुत मजा आया होगा। ठीक है, देखिए कितने बेहतरीन सवाल है। आप इन सारे सवालों को एक एक करके अपना क्या करिए ना, एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें सारे सवालों का क्वेश्चन संग्रह कर लीजिए और परीक्षा के टाइम खूब बेहतरीन तरीके से इसको रिवाइज करते जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे पास और है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं यहाँ पे बाबू कि 75.24 अब प्लस एक्स, ये रूटवे में है, बराबर 8.71। क्या दिया, 8.71 हो तो इसमें से क्या करना है आपको, x का मान निकालना है। क्या निकालना है बाबू, x का मान। क्या निकालना है, x का मान। चलो देखो इस सवाल को देखो, इस सवाल को क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, फिर से वही सेशन देखो, ये पूरी वैल्यू रूट में दी है, इस साइड अलग से दिया है, तो इस रूट को हमको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 75.24 और प्लस x का वर्ग बराबर 8.71 का वर्ग। तो अब ये रूट क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 75.24 और प्लस x बराबर, इधर 8.71 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8.71 गुणे 8.71 करेंगे बेटा, तो 1 एकम 1, 7, 8, 7 एकम 7, 7 7 49, हाथ में आया 4, 7 बटे 56 4, 60, फिर 8 एकम 8, 8 7 56 का 6, हाथ में आया 5, 8 64 5 69, 1 हो गया, 7 7 14, 9 1 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 6 26, 6 2 8, 9 6 15 के 5, 6 1 7 और 0.4 स्थान पे, तो 1 2 3 4 स्थान पे हमारा क्या हो गया, दशमलव। तो ये क्या आ गया बेटा, 75.8641। तो बस देखो ये सवाल हल हो गया। तो 75.8641, इसको उस साइड भेज दो तो माइनस 75.24। बस इसको आप घटा दो बेटा, तो घटाओगे तो देखो दशमलव है, दशमलव बाद ये 4 स्थान है तो हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 1 में से 0 गया 1 में से 0 गया 1, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 6, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 75 में से 75 गया, क्या हो जाएगा 0। तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर। मजा आया, देखो खूब बेहतरीन सवाल है दोस्तों। आप इसको पढ़ें और कोशिश करें कि आप मुझसे पहले इसको लगा दें। अगर आप ये ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, अगर ये सवाल का ऑफलाइन वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इस सवाल को मुझसे पहले लगाएं। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल हार नहीं होगी, हम लोग कोशिश करेंगे और अपना कॉलेज तो लेके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करना होगा। सबसे बेहतरीन सवाल, सबसे बेहतरीन सवाल, देखो सवाल देखो तुम, बस ये देखो, ये देखो 3 की कड़ी दिया है, फिर लिखा है 5 9 2 7 0 4 लिखा है कड़ी में, नीचे लिखा है 64, फिर इसका लिखा है स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये लिखा है कड़ी में ही है भागे 9। ठीक है सॉरी, देखो सवाल देखा, सवाल देखो, टाइप्स देखो सवाल के, कितना बेहतरीन सवाल है ये। सवाल को लगाने थे, कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान से देखो सब लोग। ये सवाल दिया, मैं यही हल करता हूं। मैं ये दिया इतना बटा में 64, ये रूट के अंदर ही, तो क्या मैं इसको काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। देखो मैं कैसे काट रहा हूं, काटो इसको पहले लिख लेते हैं इसको। 3 की कड़ी है, एक बार मैं इसको काटता हूं किससे, 8 64, 8 से फिर मैं इसको काटता हूं। चलो 8 7 56, 3 बचा सर, 8 चौका 32, 7 नहीं जाएगा सर 0, फिर 8 64, 8 64 6, अब फिर 8 64, कट गया, हाँ कट गया सर। चलो बाबू बहुत अच्छे, कट गया तो बहुत अच्छे, स्क्वायर है भागे 9। एक बार और चलते हैं नीचे। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, फिर एक बार इसको 8 से पूरा काट दो, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 8 9 72, 2 बचेगा 0 उतरेगा 20 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 4 8 6 48 और 8 एक कम 8, ये हो गया। और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, और फिर भागे में क्या है 9 है। देखो कितना बढ़िया सवाल है ये, पहले देखो सवाल देखो कितना सुंदर सवाल है। अब 92 61 किसका वर्ग होता है सर, 92 61 जो है वो किसका घन होता है, 92 61 किसका घन होता है ये आपको क्या करना है, निकालना है घन। देखो तो 7 7 49 या 6 4 36 नहीं होगा। ठीक है,
तो ये होगा 21 का, एक एक कम एक एक कम एक, ये किसका वर्ग होता है 21 का। चलो इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको लिखूंगा तो कड़ी में 3, इसको मैं लिखूंगा 21 गुणे 21 गुणे 21 का स्क्वायर भागे 9। ये पूरी वैल्यू किसमें, रूट में। हम लोग थोड़ा इधर आ जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 21 21 21 21 बाहर निकल जाएगा, रूट में 21 का क्या हो जाएगा वर्ग भागे 9, ठीक है। अब इस 21 का क्या हो जाएगा 441 बटे में 9, 441 बटे में 9, 441 का क्या बाहर निकल जाएगा 21, 9 का क्या बाहर निकल जाएगा 3। बोलो, अरे ये रूट में है, 441 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 21 गुणे 21, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो देखो 21 का 21 बाहर निकल गया, 3 का 3 काट दो, 3 7 21, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7। मजा आया, सवाल समझ में आया, वर्ग वर्गमूल का कंसेप्ट देखो, उसके बाद इससे बेहतरीन सवाल लगाओ, हर एक टाइप से सवाल लगाओ। कैसे नहीं निकलेगा कॉलेज, कैसे नहीं निकलेगा। सवाल समझ में आया दोस्तों, आराम से आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा सारे सवाल। बहुत सारे सवाल हमको प्रैक्टिस कराने हैं और हम लोग सारे के सारे सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा दोस्तों। देखो, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो, यदि आप वास्तव में सोच रहे हो कि नहीं मुझे मेहनत करना है और मुझे कॉलेज लेना है, तो मुझे तो इतना गारंटी कि जो बच्चे पढ़ने में बिलीव करते हैं और जिनको वास्तव में सरकारी कॉलेज चाहिए, जो जो बच्चे वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चों ये नहीं देखेंगे कि बहुत हाई फाई क्वेश्चंस हमको ला के डिमांडेड दिया गया और बहुत सारे डिजिटल व्यवस्था, नहीं। आप क्वेश्चंस को वो सीखेंगे, अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जो बच्चे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, देखो आप कहीं भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। आपको जहां समझ में आया आप वहीं पढ़ो, तभी आप कुछ कर पाओगे जिंदगी में, ठीक है। पता चला 2 लाख रुपए देकर कोचिंग में एडमिशन करा लिए, मास्टर साहब आके लेक्चर देख चले जाए, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा, क्या फायदा है फिर वहां पे, ठीक है। तो अगर आप वास्तव में चाहते हो कॉलेज, तो मुझे पता है कि उन बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं है जो बच्चे वास्तव में कॉलेज को चाहते हैं, ठीक है। तो वो तो जरूर मेरा पूरा वीडियो देखेंगे और जहां तक हो सकेगा सपोर्ट भी करेंगे। आप मुझे सपोर्ट करिए, बाकी तो जो होगा सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं दिलवाऊंगा आपको कॉलेज, आएगा, बिल्कुल आएगा। ये सवाल है देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले नीचे वाले जो करड़ी है, ध्यान से देखो, नीचे वाले करड़ी में कुछ है नहीं, तो ये 2 की करड़ी है और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.008 गुणे 0.008। सर ये कहाँ से लिख दिया आपने? बेटा मैंने ये लिखा है कि देखो 2 2 4 जीरो है, तो हमको 2 2 का पेयर बनाना है, तो 2 जीरो इसके साथ 2 जीरो इसका, और 64 को मैं 8 गुणे 8 लिख सकता हूँ। जब आप इसका गुणा करोगे तो वापस से यही चीज मिल जाएगी, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, इसके ये रूट में रहेगा ना, ये रूट में है, तो ये हो गया, और इन दोनों का पेयर बना के क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे 0.008। अब वापस से हमको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है, तो इसको हम लिखेंगे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। तो जरा ध्यान से देखो, 1 2 3, देखो 2 दूना 4 दूना 8, 1 2 3 स्थान पे, तो 1 2 3 स्थान पे हो गया, तो क्या बाहर निकल जाएगा 0.2। क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.2। देखो कितना बढ़िया सवाल है ना, बेहतरीन सवाल। ये करके दिखाओ, इस सवाल को देखो। चलो मार्कर भी चेंज कर लेते हैं, हम मार्कर भी चेंज कर लेते हैं दोस्तों, और एक नया सवाल का पैटर्न देते हैं। चलो ये सवाल क्या है, ये तो और अच्छा सवाल है, 2 के पावर 4 आपके कंसेप्ट को एकदम खिला देगा, ये समझ लो। अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो फिर पढ़ाई का मजा यही मिलेगा और कहीं मिलेगा नहीं, हम बता दे रहे हैं। चलो इसको कर दो, इसको करते हैं, कैसे करेंगे, 2 के पावर 4 है, ध्यान से देखो, इसको मैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दिया, ये 3 की कड़ी है। 64 को मैं 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख दूंगा, और ये 4 की करड़ी है, और ये 2 के पावर 8 है, तो मैं इसको 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 4 लिख दिया। जगह स्पेस नहीं है, मतलब 2 गुणे आप कितनी बार लिखोगे, 8 बार, तो 2 के पावर 4 2 के पावर 4, ये भी ठीक है। सर 2 2 पेयर बना लिए, सर 2 2 बाहर निकल गया, बहुत अच्छे। 3 का 1 पेयर निकल जाएगा, सर 4 बाहर निकल गया, बहुत अच्छे। इधर 2 के पावर 4 बाहर निकलेगा, बोलो। चलो तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। ये बताओ 1 मिनट, सॉरी, 2 हमको 4 बार बनाना है ना, 4 की करड़ी है ना, तो हम इसको 8 बार लिखेंगे, 2 2 3 4 1 2 3 4, 1 2 बाहर निकलेगा और फिर 1 2 बाहर निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4 4 8 4 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। मजा आया,
मजा आया ना? मजा आ रहा होगा, मुझे पता है तुम्हें मजा आ रहा है, मुझे ये भी पता है कि तुम सवाल को पसंद करो, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही है, पर सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तुम लोग, सपोर्ट नहीं करना चाहते हो ना। ठीक है, कोई बात नहीं, लाएंगे, हम भी लाएंगे। एक बार तुम सरकारी कॉलेज पा जाओगे, उसके बाद फिर तुम हमको याद करोगे, हमें पता है, उसके बाद तुम हमको याद करोगे। ठीक है, चलो। बहुत सारे बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तमाम प्रकार के चैनल्स पे जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, आ जा कुछ नहीं रहा है, पढ़ा दे रहे हैं लोग कहीं कहीं से भी, और लोग बच्चे उसी में परेशान है। देखो एकदम देखो चुटपुटिया सवाल है, देखो इस सवाल में कोई दम है? तुम खुद बताओ, इस सवाल में बेटा कोई दम है? कोई दम है नहीं है। ये क्या है, सीधा सीधा तुम इसको कर दो, 7 7 49। अब ये देखो हर पर में ही कर रहे, ये प्लस माइनस का, माइनस 3 त्रिक का 9, अब रूट 5 का क्या निकल जाएगा? सिर्फ 5 निकल जाएगा, 49 माइनस 9 5 क्या है? इस सवाल में कोई दम नहीं है। कौन लिखा भाई इस सवाल को? ये सवाल तो बच्चे खुद लगा लेते। ठीक है, इस सवाल में कोई दम नहीं था, लेकिन सवाल था। ठीक है, सवाल तो था ना, सवाल तो था ना। चलो आओ देखो, ये देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन से बेटा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 50/x बराबर x बटा 12.5, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखो कैसे लगाएंगे इसको, फटाफट बताओ। त्रिय गुणा कर देंगे, x का x में करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा? x²। इसका इसमें करो, जरा ध्यान देखो, दशमलव एक स्थान पे बेटा। चलो पहले लिख लेते हैं, पता चला तुम लोग इतने भी होशियार ना हो तो फिर भागी जाओगे छोड़ के चैनल वो हमारा, कहोगे अरे गुरुजी काज निकाका पढ़ा देते हूँ, कहाँ से कर देते हूँ। चलो देखो, हाई एगो 0 है, हाई एगो अंक पे दशमलव है, तो एगो 0 से एगो अंक का दशमलव क्या हो गया? फिनिश। तो बचेगा क्या? 5। ठीक है, तो x² बराबर, अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणे, इसको क्या लिखूंगा? 5 गुणे 125 को मैं क्या कर रहा हूँ? तोड़ रहा हूँ। 5 गुणे 5। क्यों तोड़ दिया सर आपने? बेटा इसलिए तोड़ दिया क्योंकि स्क्वायर है ना, जब हाई स्क्वायर को तुम इस साइड भेजोगे ना, तो ये पूरी वैल्यू किस में हो जाएगी बच्चा? रूट में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? रूट में। 125 को मैंने लिखा 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 5 125। स्क्वायर को उस साइड भेजूंगा, ये पूरा रूट में हो जाएगा। अब जब रूट में है तो क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो 5 गुणे क्या हो जाएगा बाबू? 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 25। बोलो आया? देखो होता क्या है कि जब भी कोई भी वैल्यू रूट से बाहर निकलती तो वो हमेशा उत्तर प्लस माइनस में आता है, लेकिन माइनस को हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बहुपद नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम लोग x का मान सीधा सीधा क्या लेते हैं बाबू? 25 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 25। मजा आया? बोलो इस सवाल में मजा आया? तो चलो सवालों के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, सवालों के इसी टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर ये सवाल मैं जल्दी जल्दी करके रफ कर दे रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर कुछ टाइम तक सवालों को छोड़ दीजिए, तो मैं छोड़ दिया करूँगा। ठीक है, एक सबसे अच्छा सवाल है, अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल। ठीक है, और ये हम लोग लगाएंगे, खूबसूरत सा सवाल है ये। ठीक है, दिमाग हिला देने वाला भी आप इसको कह सकते हो, अजीबोगरीब दिख रहा है ये तो मेरे को। चलो बनाने की कोशिश करते हैं जरा बाबू इसको। सवाल देख रहे हो? सवाल देख के तो पता नहीं चल रहा है कि कैसे होगा ये, अब तो दिमाग के खराब हो रहा है। देखो तो नहीं कैसे करेंगे इसको। रूट के अंदर ससुरा रूट के अंदर रूट दे रखा है, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, मतलब इनटू में दे रखा है। जरा ध्यान से देखो, ये वाला कोई फंक्शन तो अब ऐसा है ही नहीं बाबू कि हम इसको कुछ मान लेंगे तो कुछ बाहर निकल जाएगा। संभव है क्या? नहीं संभव दिख रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि ना, जब ऐसा कहीं फंक्शन ना बने ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि ये जो चीजें हमारा दिया हुआ है इसको ना a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दो। क्यों? क्योंकि प्लस में है ना बाबू, इसलिए a + b के होल स्क्वायर में कोशिश करेंगे। अब माइनस में रहता तो a - b का होल स्क्वायर बनाते। तो इसको कैसे बनाएंगे सर? तो देखो यही दिमाग लगाना है बाबू इसको। ठीक है, ऐसा सवाल आपको मिल जाए कभी तो घबराना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है वहां पे। मैं 7 को क्या लिख सकता हूं बाबू? मैं 7 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, इसको जैसे का तैसे वैसे रहने दो। देखो मैंने 2 में तोड़ा, 2 दूना 4, बचा क्या हमारे पास? 7 में 4 + 3। 7 को मैं क्या लिखूंगा? 4 + 3। नहीं समझ में आया बाबू? चलो हाई 7 को मैंने 4 लिख दिया और 3 लिख दिया। देखो 4 + 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू? 7 होगा। चलो अगर यहाँ तक समझ में आया तो अच्छी बात है। चलो इसके आगे देखो, ये हो जाएगा -√3 अब प्लस ये हो जाएगा बाबू 3 + 8। और ध्यान से देखो, हाई 4 और 3 है, तो हाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बाबू? 2 का स्क्वायर। इसको देखो जरा ध्यान से, इसको मैं लिखूंगा 2√3, एक मिनट, 2a भी होता है ना, तो 2 a की जगह 2 और b की जगह क्या आ जाएगा? √3, क्योंकि b की जगह ये 3 जो है बेटा, इसको मैं क्या करूंगा? स्क्वायर। यानी ध्यान से देखो बाबू,
3 को मैंने लिख दिया रूट में 3 का स्क्वायर, खोलेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ए की जगह ई है, बी की जगह ई है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मजा आया? हमको पता है तुमको मजा आ रहा है, ठीक है। माइनस में रूट में 3 हो जाएगा बाबू। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 3 + 8। अब तनी ये देखो, ये किसका रूट बनेगा जरा बताओ मुझे। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 2 + √3 का होल स्क्वायर? बोलो, 2 + √3 का होल स्क्वायर लिखूंगा? बिल्कुल लिखेंगे सर। तो क्या ये बाहर निकल जाएगा? -√3 + 3 + 8 ये बाहर निकल जाएगा क्या? 2 + √3 बाहर निकल जाएगा। बोलो, ये बाहर निकल गया। चलो अब इसका देखो गुणा कर लो, तो हो जाएगा -√3 प्लस, इधर गुणा करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा? 3 + 8 दूना 16, 8 दूना 16, और फिर 8√3, 8√3। अब देखो इसको फिर वर्ग बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चा? इसको हम क्या करेंगे? फिर वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम जब फिर वर्ग बनाएंगे तो देखो ये किसका वर्ग बनेगा बाबू? देखो इसको मैं लिख सकता हूं, 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर। अब फिर इसको मैं बनाऊंगा 2a की जगह 4b की जगह √3। देखो क्या बाबू बन गया? 4 दूना 8 √3, 3 का स्क्वायर करोगे 3, और इधर 4 चौका 16 बन गया। अरे सर जी बहुत मजा आ गया, तो सवालिया एकदम मजा आ गया देख के। तो अब क्या करेंगे बच्चा कि -3 रूट में 3 है, ठीक है, और प्लस में ये बन गया हमारा किसका? रूट में हम इसको किसका वर्ग लिखेंगे? 4 + √3 का स्क्वायर। अब जरा यहाँ देख लेना बाबू, ठीक है, 4 + √3 का स्क्वायर। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -√3, ये जो हमारा -√3 दिया, 4 + √3 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो 4 + √3, तो √3 से √3 कट गया बाबू, तो बचेगा क्या? ब्रैकेट में 4 और 4 का यानी 2 × 2, तो हमारा क्या निकल जाएगा? 2, इसका क्या निकल जाएगा? बाहर। देखो सवाल देखो, तुम सवाल देखे, दिस इज द क्वेश्चन। ये हमारा सवाल था, मजा आ गया इसको लगा के, एकदम तोड़ मरोड़ के हम लोगों ने इसको लगाया, एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आप इसको आराम से देख लेना, इस सवाल को अच्छे से समझ लेना। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा मुझे कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। क्या करना? कमेंट करना। एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए है, इस सवाल को आप लोग लगाइए, और लगा करके मुझे, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी बच्चों आंसर दीजिएगा कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। आप कमेंट जरूर करिएगा मित्रों, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं आप लोग वास्तव में सवाल लगाने के लिए इच्छुक हो। बहुत आसान से 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। 3 रूट में 4 सही 12/125 क्या है? 125। एक ये क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है आपको, और एक ये बहुत ही नन्हा सा क्वेश्चन है 2⁻³ का मान, ये भी मान निकालना है और ये भी मान निकालना है। इन दोनों सवालों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके जरूर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, सपोर्ट करिए। ये आज के सेशंस के सवाल थे, नॉर्मल से लेकर के मैंने अपर लेवल तक के सवाल लगाए। कल हम लोग इस टाइप्स के सवाल पढ़ेंगे कि क्या घटाया जाए तो आएगा, क्या जोड़ा जाए, क्या भाग किया जाए। इस टाइप्स के जो टाइप वाइज क्वेश्चंस बनते हैं, और ये आपके हर बार पॉलिटेक्निक पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं और पूछेंगे भी। तो उस अगले सेशन में हम लोग उस टाइप के सवाल लगाएंगे। उसके बाद जो कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कड़ी में 6 + 6 की कड़ी + 6 की कड़ी + 6 की कड़ी अनंत बार, या फिर माइनस में आता रहता है, या फिर इंटू में आता रहता है। किसी भी टाइप्स का क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं, भरोसा रखो मेरे ऊपर, आप भरोसा रखो, मैं किसी भी टाइप्स का आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस आप वीडियो को देखो, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत सारे बच्चों को आप जोड़िए, जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।